हाँ, हो गया सर। अच्छा। आप सबको जय मसीह की। आज मदर डे है। मैं आज आपको मदर्स के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हर माता का आज जन्मदिन है, समझ लीजिए। मैं आज आपको संदेश देना चाहता हूं। मदर डे 365 दिन। लोग एक दिन मनाते हैं, लेकिन हम क्या है 365 दिन मदर डे मनाते हैं। आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। वंदना डेनियल हमारे लिए एक माँ का गीत सुनाएगी। उसके बाद मैं आपको इस मदर डे के बारे में बताऊंगा, जो बाइबल से पाया जाता है। आइए। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आप सबको फिर से जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मदर डे 365 दिन जो पाया जाता है बाइबल में। हाँ, जो पाया जाता है पहला तीमुथियुस 2:14-15 पढ़ने में अगुवाई करिए। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये पहला तीमुथियुस 2:14-15 पढ़िए। दो का 14-15 पहला तीमुथियुस 2 का ये इसमें इस प्रकार से लिखा है, और आदम बहकाया नहीं गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक स्त्री जो है बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार प्राप्त करती। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मां का उद्धार कैसे होता है, क्योंकि
एक स्त्री जो है बच्चा जनने के द्वारा उद्धार प्राप्त होती। कैसे वो प्राप्त करेगी भाई? क्योंकि उद्धार का मतलब होता है पापों से छुटकारा, पापों से मुक्ति। आदम हवा जो थे, पहले प्रथम मानव थे, वो हवा ने जब पाप किया वो बहकाई गई। उसने जिसे फल खाने कहा गया था नहीं, परंतु उस फल को ना छोड़कर जिसको मना किया था वो फल को खाए। जब उसने फल को खाया तो परमेश्वर उसको श्राप दिया। इसलिए लिखा आदम बहकाया नहीं गया, पर स्त्री के बहकाव में आकर अपराधनी हुई। तो इसलिए वजह तो भी स्त्री जनने के द्वारा, स्त्री जो है, माँ जो है, बच्चा जनने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेगी। देखिए, एक स्त्री का जो उद्धार होता है 3 प्रकार से होता है। जन्म मतलब उद्धार मतलब नया जन्म, मृत्यु से छुटकारा। सबसे पहला जो होता है, एक माँ का जो 3 प्रकार जन्म होता है। पहला जन्म जब वो पैदा होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है मालूम है आपको? या तो माँ मर जाती थी पहले समय में, या बच्चा मर जाता था। इसको कहते हैं नया जन्म। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको क्या करता? मस कर देता। मस मतलब अगर बच्चा नहीं रोएगा तो उसको जानबूझकर लोग रुलाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा नहीं पैदा हुआ ना, गूंगा पैदा हुआ, इसलिए शैतान उसको क्या कर दे? मस कर देता है। और एक स्त्री जो है बहुत दर्द के साथ बच्चे को उत्पन्न करती है, क्योंकि ये श्राप है। जैसे कि लिखा है यूहन्ना 16:20 में, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। जब वो बच्चा जनती है बहुत दुख के साथ बच्चा पैदा होता है, लेकिन परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से एक मनुष्य पैदा हुआ है, उस संकट को फिर नहीं भूलती। कितने दर्द के साथ पैदा करती है। एक माँ को मैं जैसे जानता हूं, जब बच्चा पैदा हुआ इतने दर्द के साथ पैदा हुआ, उस माँ ने उसको एक दिन कम से कम उसे दूर रखो इससे, मन इसके कारण बहुत दर्द सा। लेकिन जब फिर से उसको जब याद हुआ ये तो मेरे शरीर का अंग है, फिर उसने अपने बच्चे को गले लगाया। याद रखिए, इसलिए कहता है जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा। माँ का जो है, इसमें मैं जो बता रहा हूं, नया जन्म होता है। जब वो खुद पैदा होती, या तो बच्चे मर जाते थे या तो माँ मर जाते थे, क्योंकि पहले समय में ऑपरेशन नहीं था। आज तो पेट काट के बच्चों को निकाल दिया जा रहा है। पहले समय में 12 बच्चे होते थे, उसमें 6 मर जाते थे, 5 मर जाते थे, जैसे चाहिए वैसे मर जाते थे। इसलिए क्योंकि उस समय इलाज नहीं था, क्योंकि वो नया जन्म था। कई बच्चे बचते थे, कई बच्चे नहीं बचते थे। क्यों? क्योंकि शैतान उसको मस कर देता है। ये मृत्यु से जीवन को प्राप्त करना उद्धार है। उद्धार मतलब होता है, यीशु मसीह कहता है यदि मुझ पर विश्वास करोगे तो क्या पाओगे? उद्धार पाओगे। उद्धार मतलब पापों से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान की बुरी चाल से छुटकारा, हर समस्या से छुटकारा है ये छुटकारा। उद्धार मतलब होता है। याद रखिए, पहला जन्म होता है जब वो खुद पैदा होती, दूसरा जन्म होता है जब वो शादी होकर दूसरे घर में जाती। ये भी एक नया जन्म है। वो उस घर के परिवेश को नहीं जानती, उस घर के वातावरण को नहीं जानती, उस घर के लोगों को नहीं जानती। ये कहते हैं हम जैसे नेरवा कट जाना बोलते हैं। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाभि से माँ का संबंध रहता है, उसको काटते हैं। तो माँ जो है क्या करती है, जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो बोलती मैं तो कितने दिन जिंदा रहूंगी बेटा, ऐसे बोलती। मैं इसलिए क्या करती हूँ, मैं तेरे लिए एक सहायक बन लाती हूँ, और वो शादी करती है। बच्चे की भलाई के लिए क्या करती, वो शादी करती। माँ बोलती मेरा जीवन कम है, मैं थोड़ा दिन जीवित रहूंगा, लेकिन जो पत्नी आएगी वो कब तक रहेगी, तेरे मरते दम तक तेरे साथ निभाएगी बेटा। इसलिए क्या करते हैं माँ बाप, शादी करते हैं। क्यों शादी करते हैं? क्योंकि नया जन्म है। लेकिन इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं, नेरवा कट गया, अब मेरे को पत्नी मिल गई, अब माँ बाप को भूल गए। लिखा है आदम को बोला, उसने किसको बोला मालूम है? यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, इस कारण माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा और दोनों क्या होंगे, एक तन एक अंग होंगे। आदम के माता पिता कौन थे? परमेश्वर था। याद रखिए, हर चीज का समय होता है, अवसर होता है। वह जैसे कि पौलुस कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हमको भूल जाना कौन पत्नी, कौन परिवार, कोई चीज सबको भूल के हमको किससे मिला, परमेश्वर से मिला रहना। उसी प्रकार से हर चीज के समय पत्नी से मिला रहो, लेकिन माता पिता से वो, इस कारण लोग क्या गलत समझ जाते हैं, माता पिता को छोड़ दो, पत्नी से मिला रहो, ये गलत है। माता पिता को नहीं छोड़ना है। माता ने आपको शादी क्यों किया है, आपका शादी क्यों किया है? वो नया जन्म देना चाहती है आपको कि आप अपने पत्नी से मिले, क्योंकि वो कहा आपके मरते दम तक। लेकिन यीशु मसीह आपका कहां तक साथ रहेगा मालूम है? वो मरने के बाद भी एक जीवन है, वहां तक के अनंत जीवन तक आपका साथ देगा। ईश्वर जो है कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है मैं आज
काल युगानियों के एक से रहने वाला परमेश्वर, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। याद रखिए, परमेश्वर ने जो मां को बनाया, प्रथम मां हवा थी जो आदि माता हुई। जैसे सारा का नाम पहले क्या था? सारे था, लेकिन बाद में उसने क्या किया? सारा रखा। मतलब तू बहुतों की माता बनेगी। उसी पर आदि माता जो थी हवा थी, उसने बहुत उसको श्राप मिला कि वो गर्भ की पीड़ा के द्वारा पुत्र उत्पन्न करेगी। याद रखिए कि हमारा परमेश्वर हम कब तक साथ देगा? मरने के बाद भी साथ देगा। तीसरा जन्म होता है जब वो खुद मां बनती है, उसको महसूस करती है। याद रखिए, आज हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे आज हम भी जब माता पिता बनेंगे तो हमारे क्या करेंगे? वो बच्चे हमारी सहायता करेंगे, वो सेवा करेंगे। हम जो बोएंगे वही हमारे बच्चे हैं, हम वो काटेंगे और वही बच्चे हमारे साथ करेंगे। यदि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, बोलेंगे पापा आपने तो अपनी माँ का सेवा नहीं किया, तो मैं क्यों तुम्हारी सेवा करूं भाई। याद रखिए, इस प्रकार से 3 जन्म होता है। ईश्वर ने मां को क्यों बनाया? ईश्वर ने मां को क्यों बनाया मालूम है आपको? क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हमेशा नहीं रहता, लेकिन मां हमेशा साथ रहती है। इसलिए मां को बनाया ताकि वो हमारे साथ रहे, हमारे दुख में, सुख में, आपत्ति में वो हमेशा हमारे साथ रहती है। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मां का रिश्ता कितना पुराना है जानते हैं आपको? इस संसार में मां का रिश्ता 9 महीना पुराना है। जिस संसार में आने से पहले मां का रिश्ता बहुत पुराना है। वो बहुत दर्द के साथ और उस बच्चे को अनुभव करती है। बच्चा जो है पानी के थैली में पेट में तैरते रहता है, कभी लात मारता है, कभी कुछ करता होगा। मां उस दर्द को महसूस करती है। 9 महीने से उसको एहसास हो जाता है मेरे पेट में क्या है, एक कोई आ रहा है जो इस संसार में पैदा होगा। बहुत पुराना रिश्ता है। और क्या करती? 3 साल तक अपने सीने में संभाल के रखती है और उसके बाद क्या करती? जीवन भर उसको अपने हृदय में रखती है। इसलिए माता का हृदय छिद जाता है जब बच्चा गलत काम करता है। जैसे यीशु मसीह की मां मरियम का क्या हुआ? उसके हृदय आर पार छिद गया अपने बच्चे के दुख को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर। जब बच्चे को तकलीफ होता मां रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि उसने अपने शरीर का टुकड़ा, अपने शरीर को उसने गला कर बच्चा को पैदा करी। सोच सके, अपनी सुंदरता को खोकर मां क्या अपने बच्चे को पैदा करती है। याद रखिए, परिवार क्या होता है जानते हैं आपको? एक परी होती है, उसके चारों ओर के वातावरण को क्या बोलते हैं? परिवार। वो मां होती है, पत्नी होती है, जिसके चारों ओर पूरा परिवार गोल 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 घूमते रहता है। वो धुरी होती है जो अपना क्या करती है? वो अपना खून जो है दूध के रूप में पिलाती है बच्चे को, और खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में रहती है। रात भर जागती है उस दुख के साथ कि वो मेरा बच्चा गीले में मत सो, तबियत मत खराब हो। इसलिए मां का जो है जन्मदिन, मां का जन्मदिन था। एक बच्चे के बारे में उदाहरण बताना चाहता हूं। एक मां का जन्मदिन था, तो उसने क्या किया? सारे लोग गिफ्ट दे रहे थे मां को, कोई अच्छे बड़े बड़े डब्बे दे रहे थे, ये दे रहे थे और बहुत सारे गिफ्ट दे रहे थे। एक छोटा बच्चा रहता है 3-4 साल का, वो क्या करता है? एक ट्रे लेके आता है। मां जब लेटी रहती है उसके ट्रे को उसकी मां के पेट के ऊपर, उसके ऊपर बैठ जाती है। मां सोचती क्या कर रहा है? मां बोलता है, मां मैं तुझे क्या गिफ्ट दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अपने आप को तुझे देती। वो छोटा बच्चा अपनी मां को गिफ्ट देता है। याद रखिए, जब उस गिफ्ट को, बच्चे क्या है? परमेश्वर के दिए हुए वरदान है, गिफ्ट है। आज वो वरदान जब हम बड़ा हो जाता है तो अपनी मां को भूल जाते हैं। क्यों? वो गिफ्ट है। याद रखिए, बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान और वरदान सामान्य रीति से पैदा नहीं होते। बच्चे जो है एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। ये संसार है, इसलिए परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और धरती में भर जाओ और एक दूसरे की सेवा करो। ये है। जब मां बुजुर्ग हो जाएगी तो लिखा, जब माता बुजुर्ग हो जाए, जब बूढ़ी हो जाए तो उसको तुच्छ नहीं जानना। जैसे 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है जिसमें परमेश्वर से प्रेम है, 2 आज्ञा यीशु मसीह ने दिया, एक मनुष्य से प्रेम। मनुष्य से प्रेम मतलब अपने माता पिता से प्रेम। इस माता पिता के साथ प्रेम के साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना है आपको। लेकिन जब बुजुर्ग हो जाए तो माता पिता बच्चों को आज्ञा का पालन करते हैं। उल्टा रिवर्स होता है, क्योंकि वो बच्चे बन जाते हैं। हम माता पिता नहीं खाते, हम जबरदस्ती खिलाते। क्यों? क्योंकि हमको माता पिता के आज्ञाकारी बनना है।
और दूसरा वचन में लिखा है, इफिसियों 6 का 1 से 3 पढ़ रहा हूं, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। कोई आज्ञा उसके साथ प्रतिज्ञा नहीं है। तीसरा वचन में लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। कोई गोली नहीं बना है आपको जीवित रखने के लिए, कोई भी टॉनिक पीजिए, आपका आयु जो है वो बढ़ नहीं सकता, लेकिन आप माता पिता की सेवा करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगा। आज मदर डे के मैं दिन भर बोलना चाहता हूं कि 24 लोग मदर डे मना रहे हैं, फादर डे मना रहे हैं, हक डे मना रहे हैं, प्रपोज डे मना रहे हैं, दुनिया भर का डे मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, कोई मूर्ख दिवस मना रहे हैं। अरे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए तुम्हें मिले हो क्या? याद रखिए, आपकी मां जब अपने पूरे जीवन भर तुम्हारी सेवा करती है तो हमको 365 दिन क्या करना है? हमको मदर डे मनाना है, क्योंकि मां कभी पुरानी नहीं होती, मां का दिल कभी पुराना नहीं होता, उसका प्रेम कभी ठंडा नहीं होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है। याद रखिए, ये परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आदि मां जो थी हवा, एक गिफ्ट थी, मालूम है आपको? आदम का जन्मदिन था तो परमेश्वर ने क्या किया? वो अकेला था, बहुत, उससे कोई प्राणी, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी, कुछ भी चीज उससे मेल नहीं खाया। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, इसके लिए एक गिफ्ट देता हूं इसको। तो उसने क्या किया? उसकी पसली निकाली और उसके लिए क्या बना दिया? हवा बना दी। वो थी आदि मां। इसलिए स्त्री जो है दहेज है, एक गिफ्ट है। मां एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने लोगों को दिया। याद रखिए कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को क्या करती है? पंखों के तले में रखती है, वैसे हमको क्या करना है? हम मां जो है अपने बच्चों को पंखों के तले में रखती है। और मां जो है, जैसे कई लोग बोलते हैं, आप लोग मरियम को मानते हैं, क्यों मानते हैं भाई? एक आदमी, पास्टर साहब, हमको ऐसे संदेश हमने सुन रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा दुख लगा कि जब अंडा जो है, अंडे से मुर्गी निकल जाती है तो क्या वो छिलके को लेकर घूमती है? छिलके को लेकर क्या घूमती है? नहीं घूमती है। तो आप मां को क्यों मार? मां का स्थान अलग है। लेकिन यीशु मसीह जो है उसने अपने 30 साल तक के माता पिता के कार्य में सहायता और मदद किया। उसके बाद उसने जब नहीं कर पाया तो उसने अपने चेले को मां का हैंड ओवर किया। देख तेरी माता है, हैंड ओवर किया। मां का स्थान अलग है, इसलिए उसने क्या किया? मां को हैंड ओवर किया। यूहन्ना जिससे वो प्रेम करता था, जिसका संतान नहीं था, बेटा नहीं था, लेकिन जो प्रेम करता है वो असली संतान है, जो उसकी आज्ञाओं को पालन करता है वो उसका संतान है। उसने उस मां को यूहन्ना जो चेला था उसके हाथ में सौंपा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना फर्ज किया। हाँ, मां के स्थान, लेकिन यीशु, वो मां जो थी संसारिक मां थी, लेकिन जो स्वर्गीय पिता वो संसारिक नहीं है, वो ईश्वर भी था, इसलिए उसने अपने मां को नारी कहा। मां शब्द जो है, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है? मां सबसे पहला शब्द होता है। बाप कहना मां सिखाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमको क्या करता है? जैसे मेरी नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, मैं इंजीनियरिंग करके, लोग बोलते हैं तू प्रचार कर रहा है, रोड में बैठ के सामान बेच रहा है। ऐसे लोग कहते थे मूर्ख है तू। कितने लोगों ने बोला तेरे जैसे पागल मैंने कहीं नहीं देखा कि इतने बड़े इंजीनियर की नौकरी छोड़ के तू क्या कर रहा है? परमेश्वर की सेवा कर रहा है, बाइबल बेच रहा है। लोग क्या कहते थे? मूर्ख कहते। लेकिन आज मुझे समझ आया परमेश्वर ने मुझे नौकरी क्यों नहीं दिया। आज परमेश्वर ने मुझे नौकरी क्यों दिया? आज मेरे माता पिता 85 साल के हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेवा करने वाली कोई नहीं है। अगर नौकरी में होता तो उनका सेवा कैसे करता? ये सब परमेश्वर की योजना है। मां ने उनको डिवाइन हेल्पर रखा है कि ईश्वर ने डिवाइन हेल्पर कि हम माता पिता की सेवा करें। आज हमको समझ आता है हर बात में परमेश्वर क्या करता है? हमारी भलाई चाहता है, हमारी भलाई चाहता है। क्योंकि एक मां, जैसे हम देखते हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र से वो समान प्रेम रखता है, लेकिन एक पुत्र क्या करता है? अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिसके नजदीक रहता है। आज मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूं, हर साथ रहता हूं। इतनी बुजुर्ग अवस्था में उनकी सेवा करना मुझे परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है। इसलिए आज मैं मदर डे के दिन कहना चाहता हूं, उनके सब चीज साफ करने में, सारी गंदगी साफ करने में हमें आनंद है। जब वो हमारा साफ कर सकते हम उनका क्यों नहीं करें भाई? आज इतने बुजुर्ग अवस्था में हम उनका सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें वरदान दिया है कि हम माता पिता की सेवा करें। मेरे पापा आज इतने बुजुर्ग हैं, पूरे बच्चे जैसे हो गए,
आज मैं जैसे बताना चाहता हूँ, उन्होंने जब नौकरी करते थे तो उनका एक मित्र था उनका, जो नौकरी से रिटायर हुआ और उसके बच्चों ने सब उनका पैसा छीन लिया। आज वो और जो मित्र था वो भीख मांग के खा रहा था। तो पापा ने बोला, जब उनको पापा को सन 90 में रिटायर हुए, उनको पैसा नहीं मिला, सिर्फ 2.5 लाख रुपया। वो बोला, ये मेरा 5वां बेटा है, 4 बेटे हैं, ये मेरा क्या है, 5वां बेटा है, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, पोस्ट ऑफिस में रख देता हूं। आज इसका ब्याज इतना कम है, 2.5 लाख का ब्याज 1500 रुपया आ रहा है, 1500 रुपया आ रहा है। ये गवाही, हमारे चारों भाई जो है बहुत अच्छे हैं, एक भी भाई खराब नहीं। मैं गवाही इसलिए बता रहा हूं कि जो हम माता पिता की जो सेवा करते हैं, और यदि माता पिता को कुछ देते हैं, यदि हम कुछ देते हैं तो उसका परिणाम हमको बहुत ज्यादा आशीष मिलता है। मान लो मेरे 4 भाई हैं, वो 4 भाई अगर उसको 500 रुपए देते हैं तो 2,500 रुपये महीना होता है। उस समय में सन 90 में जब रिटायर हुए थे, यदि उस जमीन को लेते, एक बड़े भैया ने हमारे जमीन लिया, 50,000 रुपये में जमीन लिया, आज उसकी कीमत क्या है, 25 लाख रुपया। मान लो इस 2.5 लाख का जमीन लेते, 2.5 लाख का जमीन लेते तो क्या होता है, इसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपया हो जाता है। अगर माता पिता की हम सेवा करते, यदि माता पिता को उनको जरूरत नहीं है, ऐसे पैसे की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसका 5वां बेटा था, लेकिन आज इतना ब्याज कम है कि हमारे घर का बिजली बिल 500 रुपये आ जाता है। लेकिन वो बच्चा भी काम का नहीं है। पापा ने जो सोचा था, इतनी महंगाई बढ़ गई है सन 90 और अभी के बीच में कि हमारे घर के बीच 800-900 आता था, अभी सरकार ने आधा कर दिया तो 1500 से 800-900 हो गया। क्यों? क्योंकि वो गर्म पानी में नहाते हैं, गर्म पानी धोते हैं, सब काम गर्म पानी, क्योंकि बुजुर्ग हैं। मैं ये जो गवाही आपको बता रहा हूं, माता पिता की सेवा करना फायदे का धंधा रहता है। लेकिन हमने क्या किया, माता पिता को पैसे की जरूरत नहीं करके हमने दिया ही नहीं। मान लो अगर 500 रुपए दिए होते उनको तो 2,500 रुपए, तो आज हमारा जो जमीन था, आज हम लोग 4 भाई हैं, बंटवारा हुआ, 3-3 रूम मिला, सिर्फ 3-3 रूम। हमको कितना मिलता? यदि हम माता पिता की सेवा करते, उनकी मदद करते, तो आज हमको कितना पैसा मिलता? हमारे पापा को एक गलत व्यक्ति मिल गया जिन्होंने शिक्षा दिया कि बच्चे क्या होते हैं, नालायक होते हैं, उनको ये शिक्षा मिली थी। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर माता पिता की आप सेवा करोगे तो आशीष हमको मिलता, यदि हम माता पिता की सहायता करते, क्योंकि जो चीज हम बोएंगे वही तो काटेंगे। मान लो हम उसको पैसे का जमीन लिए होते तो आज हमारा कितना पैसा हो जाता। हमने जैसे इस जमीन को पापा ने लिखा था 100 रुपए स्क्वायर फीट, आज इसकी कीमत क्या है? वही है, माता पिता की कीमत को हम समझें, मूल्य को समझें कि अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे तो क्या होगा। और हमारा परमेश्वर, हमको ईश्वर इसीलिए बनाया है कि हम माता पिता की सेवा करें। याद रखिए, माँ तो माँ होती है, बच्चों की जान होती है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमको माता पिता की सेवा करना है, उसके आज्ञाकारी बनना है। आज मैं आपको मदर डे में संदेश देना चाहता हूं, अपने माता पिता को तुच्छ मत जानो। याद रखिए, यदि हम माता पिता को तुच्छ जानेंगे तो बाइबल में बहुत सारे श्राप है जो हमारे ऊपर आता है। तेरे आंख को कौवा खोद के निकालेंगे, ऐसे कहता है। और अपने माता पिता की हम नहीं सेवा करेंगे तो बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आते हैं। क्यों? इसे लिखा है, झन भुलावे अपन माता पिता ला, ऐसे करके छत्तीसगढ़ी में हम लोग कहते हैं। ओकर माया ला हमारा भूलना नहीं है, काबर ओकर माया ला हमारा याद करना है। हमने भूल गए क्योंकि वो हमसे प्यार किए थे, हम छोटे थे, हम नहीं समझ पाए उसके मान। लेकिन जब आप माँ बनेंगे तब समझ आएगा कि माता पिता का वैल्यू क्या होता है। उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं। आज हम देख रहे हैं वायरस कारण एक गर्भवती माता जो है 7 महीने का, उसके ऊपर अपने एक बच्चे को पाकर 600 किलोमीटर तक चल रही है। क्यों? वो माँ है, उस माँ को सलाम। आज हर माँ को हम इस मदर डे के दिन एक सलामी देते हैं कि माँ तो माँ होती है, बच्चे की जान होती है। माँ तू नहीं होती तो आज मैं संसार में नहीं आता। माँ तूने मुझे पैदा करके मुझे पूंछ नहीं बनाया, सिर बनाया। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुमको पूंछ नहीं बनाया, सिर बनाया है। मैंने तुझे जर्रा नहीं बनाया, मैंने आफताब बनाया है। इसके लिए हम आपको इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मदर डे को। और आज जितने लोग संदेश सुनते हैं, अपनी माँ का पैर छुओ, माँ को चूमो, माँ का आशीर्वाद लो। माँ अपने बच्चे को चूमती है, अपने सीने से लगाती है, वैसे माँ को भी सीने से लगाओ। प्यार करो, पुत्र को चूमो, ताकि वो क्या हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे प्यार करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, तूने प्रभु जी आज मदर डे में प्रभु जी मुझे एक अवसर दिया कि मैं तेरे नाम को स्तुति कर सकूं, तेरे नाम का धन्यवाद दे सकूं।
मैं अपनी माँ को धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि तूने मुझे एक माँ दिया प्रभु जी। मुझे तूने अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रभु जी, तूने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, ताकि तूने कहा जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो अनाथ है मेरे परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु जी तूने प्रभु जी एक माँ के द्वारा प्रभु जी इस संसार में आया प्रभु जी, उसी प्रकार से यूहन्ना की माँ ने प्रभु जी उस बच्चे को जन्म दिया परमेश्वर। ओ प्रभु जी, क्यों जन्म दिया? कि यीशु मसीह के रास्ता को तैयार करने के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह को मरियम माँ ने संसार में क्यों लाया प्रभु जी? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए प्राण दे सके प्रभु जी। मूसा की माँ ने मूसा को क्यों पाला प्रभु जी, और उन्हें बढ़ाया क्यों? क्योंकि प्रभु जी वो प्रभु जी उसकी दूध की मजदूरी ली, ताकि वो प्रभु जी फिरौन जो था उसकी गुलामी से आजाद कर सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसी प्रकार हम अपने माता को धन्य कहते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है प्रभु जी। उस उद्देश्य को तो हमें बता प्रभु जी, ताकि हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें और तेरी आज्ञाओं को हम पालन कर सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले में रखती है, वैसे परमेश्वर रखता है, माँ रखती है प्रभु जी। इसलिए जैसे वंदना ने गाना गया प्रभु जी, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। वो हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर अवसर में प्रभु जी हर एक माँ को आशीष दे, हर एक बेटे को आशीष दे। हाँ प्रभु जी, मेरी माँ हम नहीं कहें, तेरी माँ कह सके प्रभु जी। आज बच्चा जब पैदा होता है बोलता है मेरी माँ, लेकिन जब बड़ा हो जाता है हम तेरी माँ ना, वो हम सब की माँ है प्रभु जी। माँ तो माँ होती है सच में प्रभु जी, वो बच्चों की जान होती है। इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में मांगते, सुनो ग्रह का, आमीन।